इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इंडियन पॉलिटी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। जिन्होंने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है वो हमारे पहले वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पॉलिटी में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए पॉलिटी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। यह पॉलिटी का नोट्स इरशाद सर द्वारा पॉलिटी के एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी। संविधान के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें संविधान उन नियमों अथवा कानूनों के संग्रह को कहते हैं जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है या देश पर राज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज कैरिड आउट। संविधान के अनुसार किसी देश के राजनीतिक तंत्र को 3 महत्वपूर्ण अंगों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें फर्स्ट है लेजिस्लेचर, विधान पालिका। विधान पालिका में कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिसे संसद कहते हैं, जिसमें पार्लियामेंट होता है। दूसरे पार्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका में कानूनों को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें कानूनों को लागू करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, या जो कानून बनता है विधान पालिका में जो कानून बनता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे कार्यपालिका करती है। एंड जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कानून का पालन करना, न करने पर दंडित करना, उन कानूनों को जिन्होंने पालन नहीं कर रहा है उनको दंडित किया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बना है उन कानूनों को संचालित करता है एंड उनको दंडित करता है जो इस कानून को पालन नहीं करते। सेंटर एंड स्टेट। सेंटर में पार्लियामेंट होता है एंड राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधान पालिका होती है। चलिए हम सेंटर एंड स्टेट में डिफरेंस समझते हैं। तो पार्लियामेंट, संसद में 2 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में सदस्य होते हैं एंड राज्यसभा में भी सदस्य होते हैं। राज्यसभा एंड विधान पालिका। विधान पालिका में स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा एंड विधान परिषद होता है। विधानसभा हर जगह होता है, लेकिन विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों को संसद कहा जाता है। मेंबर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉल्ड एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए या विधायक कहते हैं, जिसमें एमपी में सांसद कहा जाता था। राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद ही कहा जाता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा इज कॉल्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर कॉल्ड एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एमएलसी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जिन्हें सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, जिसमें दोनों सांसद होते हैं, दोनों में सांसद होते हैं, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो। जो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में इलेक्टेड होते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं। विधानसभा एंड विधान परिषद होता है, जिसमें विधान परिषद में एमएलसी होता है एंड विधानसभा में एमएलए होता है, जो विधायक कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी या एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका बेसिकली सरकार, गवर्नमेंट को कहते हैं या सरकार को कहते हैं, जिसमें मिनिस्टर होते हैं। इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, भारत का महान्यायवादी आता है। एंड जुडिशरी में न्यायपालिका आता है। न्यायपालिका में जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है एंड एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत में, जिसमें 25 हाई कोर्ट है भारत में। भारत का संविधान विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे बना, भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, तो चलिए हम इस पर भी डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जिसमें ब्रिटिश संसद में भारत के लिए पारित प्रथम पहला एक्ट था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं थी। बंगाल में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, जो कि कलकत्ता में की गई थी, जिसमें लॉर्ड एलिजा इम्फे को मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया गया था और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस थे, जिसमें लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड चेम्स्टर। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए यह संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, जो भी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में उस कमियों को दूर किया गया। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। भारत में भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में हुई। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट एक्ट है 1833 चार्टर्ड अधिनियम एक्ट। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, पहला गवर्नर जनरल थे। 1853 चार्टर्ड अधिनियम। 1853 में भारतीय सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। 1853 चार्टर्ड अधिनियम में जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, भारत के प्रथम भारतीय सेवक ICS ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, जो कि 1860 ईस्वी में। भारत में आयकर का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आयकर का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। 1861 ईस्वी में भारत में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की शुरुआत की गई, जो कि 1861 ईस्वी में भारत में किया गया। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग को ही भारतीय विभागीकरण का जनक, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट कहा जाता है। साइमन कमीशन 1928 सदस्य की संख्या 7। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन के दौरान 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली लिखित मांग रिटन डिमांड मोतीलाल नेहरू द्वारा अपनी नेहरू रिपोर्ट से की गई। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत का 80% संविधान इसी एक्ट से लिया गया है। जितने भी संविधान के एक्ट्स हैं, जो भी हैं, वो 80% भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है।
भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत शासन अधिनियम 1935 से है। संविधान सभा सबसे पहले संविधान सभा बनाने की औपचारिक मांग एम.एन. रॉय द्वारा वर्ष 1934 में की गई थी। पहली बार 1934 में संविधान सभा की बनाने की ऑफिशियल डिमांड जो है कि वो संविधान सभा की 1934 में की गई थी, जिन्होंने एम.एन. रॉय ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1940 ईस्वी में संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त ऑफर, जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है, भेजा गया। भारत में संविधान सभा की मांग की सबसे पहली स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव को कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन को भारत में संविधान सभा निर्माण के लिए 1946 में भेजा गया, जिसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 में ब्रिटिश प्रांत के 292 थे एंड ब्रिटिश कमिश्नरी के 4 थे एंड टोटल 296 ब्रिटिश के थे एंड देसी रियासतों में 93 थे। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव 296 सीटों पर करवाए गए। 93 सीटों को नॉमिनेशन द्वारा चुना गया था। जो 93 सीट थी वो नॉमिनेशन द्वारा चुना गया था एंड 296 सीटों पर चूँकि चुनाव करवाया गया था। चुनाव का परिणाम संविधान सभा 296 सीट, भारत 296 पर कौन कितना वोट्स पाए और कौन से कितने जीते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 एंड मुस्लिम लीग को 73 सीट एंड अदर को, निर्दलीय को 15 सीट जीत हासिल हुई। चुनाव के परिणाम के पश्चात 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें जो कि भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या जो कि सीट रिजर्व 15 थी। इसमें फर्स्ट हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमल चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेगम, एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल कैसा था? तो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फॉरेन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एंड गृह मंत्री एंड सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो शिक्षा मंत्री में एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो श्री राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जो कि अध्यक्ष भी थे एंड फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह थे, जो कि रेलवे मिनिस्टर अरोड़ा आसफ अली थे एंड फिनांस मिनिस्टर लियाकत अली थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे, जो जब बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत में वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली बने थे। तो विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे एंड खान एवं बंदरगाह मंत्री एस.सी. भाभा थे एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बने। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, जो कि संसद दिल्ली में हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 इन दिल्ली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
प्रथम बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर, जो कि प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 13 दिसंबर थर्ड बैठक हमारी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड अंडर द चेयरमैनशिप बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बी एन राव एंड संविधान सभा के सलाहकार एडवाइजर थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विधिक सलाहकार लीगल एडवाइजर बी एन राव द्वारा संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। देयर वाज 7 मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कुल सदस्य 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस 6 अन्य सदस्य जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। फर्स्ट है डीपी खेताना, सबसे पहले सदस्य, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। टीटी कृष्णाचारी सदस्य बने। बीएल मिश्रा, माधव राव, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। के एम मुंशी, सादुल्लाह, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी अय्यर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान के निर्माण कार्य में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय और संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी, जिसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे एवं 8 अनुसूचियां थीं। संविधान की प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति के फ्लैग ऑफ कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सदन समिति पट्टाभी सीताराम मैया थे। कार्य संचालित समिति डॉक्टर के एम मुंशी थे। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, आधुनिक संविधान, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें अनुसूचियां पहले 8 थी, आज 12 अनुसूचियां हैं। जिसमें पहले 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं। अनुच्छेद में 395, आज 446 हैं अनुच्छेद। पट अनुच्छेद में हैं 395, उसमें पार्ट में सब पार्ट बना करके 466 अनुच्छेद हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना में एक ही प्रस्तावना है, जो कि संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल अनुसूची 1, संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा, वो वीडियो को जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में संविधान की अनुसूचियां